मतलब कहा जाए तो चुनाव आयोग के इस फैसला और एनडीए के अरे गैर संवैधानिक फैसला है, अच्छा, ये दलित विरोधी फैसला है, इसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। क्या लगता है जी प्रिंस पासवान आगे हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे इस दलित विरोधी सरकार को। 20 साल से कौन है? 20 साल से कौन है बताइए ना, वो तो देख ही रहे हैं, कौन है बताइए ना। एनडीए है। एनडीए है 20 साल से, तो 20 साल से एनडीए है। तो भाई आप जब 20 साल से हैं और आप ही कह रहे हैं कि यहाँ फर्जी वोटर है, तो कौन लाया फर्जी वोटर को है? और फर्जी अगर वोटर है, आपको शुद्धिकरण करना पड़ रहा है उसमें, फर्जी वोटर है तो 2024 का चुनाव कैसे लड़ लिया आप? 2020 का चुनाव कैसे लड़ लिए? 15 का चुनाव कैसे लड़ लिए? देखिए अभी समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जी देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करने की जरूरत पड़ गई थी, आज जरूरत पड़ गई, आपका मौलिक अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको जो हक मिलता है एक वोट देने का, सरकार चुनने का और अपना निर्णय बताने का जो अधिकार मिलता है, उससे आपको वंचित किया जा रहा है। बाबा भीम अम्बेडकर जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसका अधिकार आपसे छीना जा रहा है, तो इसलिए हम सड़क खोज रहे हैं। ऐसे में क्या दिक्कत हो सकती है, आम पब्लिकों को क्या कुछ दिक्कत हो सकती है? ये दिक्कत ही दिक्कत है। आप मुझे ये बताइए कि भाई जब आप 18 वर्ष के हैं, यहीं पैदा हुए हैं, जन्म आपका इस हिंदुस्तान में हुआ है और आप जहाँ रहते हैं उसका आवासीय प्रमाण पत्र है, तो आप वोट देने के हक के हैं। इसमें जाति प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत है? मैट्रिक कहाँ से किया कि कहाँ से नहीं किया, इसको देने की क्या जरूरत है? और हम ये सवाल जानना चाहते हैं भाई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई गरीब, कोई बेचारा जो दिहाड़ी पे जाता है, उसके पास कागज नहीं है, जो भी कोई इस चीज को साबित नहीं कर पाया, कागज जमा नहीं कर पाया, तो आप उसको बिहार का नागरिक मानिएगा कि नहीं? उसको हिंदुस्तान का नागरिक मानिएगा कि नहीं? अगर नागरिक नहीं है यहाँ का, तो किस प्रदेश भेजिएगा? अगर यहाँ का नागरिक है तो आप उसको वोट देने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका सवाल का जवाब देना चाहिए ये दलित विरोधी सरकार। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, सरकार या चुनाव आयोग का क्या भाई कुछ डबल इंजन की सरकार है। जो इनके वोटर होंगे उनका पर्चा बन जाएगा, उनका वोट लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, जो इनके वोटर नहीं होगा। सरकार ने किधर क्या मतलब विरोध करने का क्या मतलब है? भाई साहब अभी ये मुद्दा पहले आया था, है ये मुद्दा पहले आया था। आप वो ना एनडीए वाली बात मत करिए कि भाई औरंगजेब आया था तो भाई नेहरू जी का शासन था, तो इंदिरा गांधी जी का शासन था, तो लालू जी का शासन था। 20 साल से कौन है? 20 साल से कौन है बताइए ना, वो तो देख ही रहे हैं, कौन है बताइए ना। एनडीए है। एनडीए है 20 साल से, तो 20 साल से एनडीए है। तो भाई आप जब 20 साल से हैं और आप ही कह रहे हैं कि यहाँ फर्जी वोटर है, तो कौन लाया फर्जी वोटर को है? और फर्जी अगर वोटर है, आपको शुद्धिकरण करना पड़ रहा है उसमें, फर्जी वोटर है तो 2024 का चुनाव कैसे लड़ लिया आप? 2020 का चुनाव कैसे लड़ लिए? 15 का चुनाव कैसे लड़ लिए? 10 का चुनाव कैसे लड़ लिए? 2005 का चुनाव कैसे लड़ लिए? भाई आप 20 साल में आपने इतने चुनाव कराए, मुखिया का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, आप यही लोग वोटर बिहार इतना आगे नहीं बढ़ाया है मुख्यमंत्री जी हमारा कि बाहर का लोग आके यहाँ बसे। हमारे प्रदेश का लोग बाहर जाता है भाई, बाहर का लोग प्रदेश नहीं आता है। ये गलत फहमी हो गया है, क्योंकि बीमार है, पता तो रहता नहीं है। अमेरिका लंदन गए होंगे, वहाँ का लोग को देख लिए होंगे, कंगारू बिहार में लोग कहाँ से आ गया है। मतलब कहा जाए तो चुनाव आयोग के इस फैसला और एनडीए के अरे गैर संवैधानिक फैसला है, अच्छा, ये दलित विरोधी फैसला है, इसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। क्या लगता है जी प्रिंस पासवान आगे हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे इस दलित विरोधी सरकार को। देखिए तो प्रिंस पासवान जी का दिए, हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बाकी ये भी क्यास लगाया जा सकता है कि शायद प्रिंस पासवान देखिए इस बार कहीं महागठबंधन की ओर तो कहीं नहीं जाने की फिराक में। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में, तो तब तक के लिए नमस्कार।